वहीं राजधानी लखनऊ में एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला जब कौमी भाईचारा मंच और भीम आर्मी पहली बार एक साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में एक मंच पर नजर आए। इस मौके पर दलितों और मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाया गया। भीम आर्मी के डॉक्टर कुलदीप भार्गव ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश में लगातार दलितों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार की चुप्पी चिंताजनक है। इसलिए हम 22 तारीख को दलित और मुस्लिम समाज को एक मंच पर लाकर एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे। यह सरकार को जगाने का प्रयास होगा क्योंकि दलितों के साथ सरकार का रवैया अब भी अस्पष्ट और उपेक्षित है। इस मौके पर इंडिया 24/7 लाइव टीवी के संवाददाता निखिल रस्तोगी ने खास बातचीत में क्या सवाल उठाए, आप भी भारत एकता मिशन और कौमी भाईचारा मंच के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में एक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। इस जनसभा का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि जैसा कि भारत की हमेशा नीति रही है कि अनेकता में एकता, ये भारत में तमाम जातियों और धर्मों में बटे हुए लोगों को एक मंच पर लाने का मंच है। इस मंच के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जब भारत पे कहीं विदेशी आक्रमणकारियों की आंख तिरछी होगी तो ये देश हमेशा साथ खड़ा है। इस देश में रहने वाली तमाम जातियां और धर्मों को लोग एक साथ खड़े, तथा ये मंच उनका है जो शोषित वंचित हैं, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान। ये आवाज बनकर उभरेगा। अभी कई साथियों ने सवाल पूछे कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा। मुख्य उद्देश्य यही है कि जब जब कहीं ज्यादा अत्याचार बढ़ता है तो उसकी आवाज एकत्रित होकर उठाने की आवश्यकता होती है। भारत हमेशा सोने की चिड़िया कहा गया, लेकिन कहीं न कहीं मेरा मानना है कि उस सोने की चिड़िया के पंख जो पिछड़े दलित, मुस्लिम, आदिवासी थे, उनको धीरे धीरे उखाड़ फेंका गया। ये मंच उस चिड़िया में फिर से पंख लगाने का मंच है। हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि इस मंच की आवाज इस पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में जाएगी, जिससे कि हमारी एकता और मजबूत होगी। और मैं फिर पुनः बता देता हूँ, ये मंच, जैसा कि जनाब ने कहा कि ये मंच राजनीतिक नहीं है। किसी साथी ने सवाल भी पूछा कि भीम आर्मी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये भीम आर्मी सामाजिक संगठन है और इस मंच पर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विनय सिंह जी भी मौजूद रहेंगे। हमारी शुरू से ही भीम आर्मी का उद्देश्य रहा है कि हम शोषित वंचित समाज के न्याय के लिए हमेशा लड़े। जाहिर सी बात है, हमारा वोटर ID बना है, हमको वोट डालना रहता है, तो कहीं ना कहीं हम डालेंगे तो किसी दूसरे घर में डालें। इसलिए इस संगठन से समर्पित एक पार्टी, लेकिन इस मंच का अभी क्या उद्देश्य है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इस मंच का सिर्फ उद्देश्य ये है कि अलग अलग पिछड़े हुए लोगों को सबको इकट्ठा करें और इस मंच से एक संदेश जाएगा कि हम सब एक साथ हैं। वहाँ नारे नहीं, अच्छी नीयत रखी जाएगी, जो नीयत ऐसी हो जो लोग ये समझें। एकता और भीम आर्मी की एक बैठक हुई है, प्रेस वार्ता हुई, जिसमें 22 तारीख को एक संयुक्त बैठक करी जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, अपना परिचय बता दिए पहले। मैं डॉक्टर कुलदीप भार्गव, प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन उत्तर प्रदेश। जो 22 तारीख को होने जा रही है उसका मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा मैंने आपको बताया, उस कार्यक्रम का नाम ही है बहुजन भाईचारा सम्मेलन। और बहुजन भाईचारा सम्मेलन मतलब कि इस देश की तमाम वो जातियाँ और धर्म जो बटे हुए, चाहे वो दलित हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे आदिवासी हों, इनको सबको एक मंच पर लाना। कहने का मतलब है, सारांश में आप ये कह सकते हैं कि जो शोषित वंचित समाज है, जिसको कहीं ना कहीं इस देश में मुख्य धारा से किनारे किया जा रहा है, उस समाज को उस मंच पर एकत्रित कर कर एक संदेश देना है कि हम सब साथ में हैं, बटे हुए नहीं। क्योंकि देखा ये गया कि अगर दलित पे अत्याचार हो रहा तो मुस्लिम बैठा हुआ है, OBC बैठा हुआ है, आदिवासी चुप है, आदिवासी मारा जा रहा तो दूसरे चुप हैं, मुसलमान मारा जा रहा है तो दलित चुप है। हमारी ये कोशिश है कि इस मंच के माध्यम से ये संदेश जाए कि हम सब एक ही कड़ी के आने बाने हैं। अगर कोई मुसलमान मारा जा रहा है, इसका मतलब वो चोट हम पे भी लगनी चाहिए, क्योंकि इस देश में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये देश अब्दुल कलाम साहब का, वीर हमीद साहब का, इसमें बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी। तो किसी को ये कह देना, आपने देखा होगा, एक जुनैद हत्याकांड आपके नॉलेज में आया होगा, वो ट्रेन में टोपी पहन के ही तो सफ़र कर रहा था, उसको मार दिया गया। किसी के फ्रीज में गौमांस कहकर कि गौमांस रखा है, उसको मार दिया गया। तो ये मंच जुनैद की आवाज़ है, अखलाक की आवाज़ है, मनीषा वाल्मीकि की आवाज़ है, जिसको आधी रात में जला दिया जाता है।
ये मंच जो है मज़दूरों की आवाज़ है, जिनको लॉकडाउन में सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलाया गया। और ये मंच जो है किसानों की आवाज़ है, जिन पे थार गाड़ी रौंदा दी गई और एक्सीडेंट के रूप में उसको बता दिया गया। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में जाने वाला है, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में समाज को मजबूत करने की। यूपी की राजनीति की बात तो नहीं आप बता रहे कि हिंदू मुस्लिम की जो रणनीति चल रही है? मैंने क्या कहा कि राजनीति से हम कहीं ना कहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अछूता रहा हो, लेकिन राजनीति क्या है कि राजनीति जब हम कहते हैं तो वो शब्द थोड़ा सुनने में ख़राब लगता है। सामाजिक जितने संगठन होते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े होते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस मंच का कोई ऐसा ये उद्देश्य नहीं है कि इस मंच पर अगर सारे लोग आ रहे हैं तो वो इस पार्टी के साथ में जाएंगे या कोई गठबंधन बनाने की तलाश में। नहीं, इस मंच का उद्देश्य सिर्फ यही है कि तमाम सामाजिक संगठन जो हैं वो एक मंच पर आएँ। लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना, सबका साथ सबका विकास, सबको लगातार राशन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, कहीं से कोई छूटा भी नहीं है। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ कि इस देश की जो सरकार है उसको मैं कलम कसाई सरकार कहता हूँ। और कलम कसाई सरकार इसलिए कहता हूँ कि वो कलम पे चोट करती है। आपने कहा राशन दे रही है, हमारा पेट भर दीजिए, लेकिन आप हमारे अधिकार मत दीजिए। मैं डॉक्टरेट हूँ, अगर डॉक्टरेट नहीं होता तो शायद आप मेरा इंटरव्यू ही नहीं ले रहे होते। अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हम आपके बीच में बोल ही नहीं पा रहे होते। आप मुझे भोजन दिए जाओ, उससे कोई उद्देश्य है? मैं कहता हूँ भोजन बंद कर दीजिए, नहीं चाहिए, शिक्षा फ्री कर दीजिए। क्या इस देश में ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी जो सरकार में आई और उसने ये कहा कि अब शिक्षा फ्री होगी? और जिन लोगों ने शिक्षा पे काम भी किया तो मध्याह्न भोजन रख दिया। अब जहाँ लड़कों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी वहाँ पर प्लेट पकड़ा दी। ये बहुजन समाज, इसको उन्होंने भोजन समाज बना दिया कि खाओ और इसी में मस्त रहो, तुमको जो है कुर्सी पर बैठने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव पीडीओ को लेके आगे बढ़ रहे, उसको लेके क्या कहेंगे? अब कौशाम्बी की घटना हुई है, आप सवाल उनसे पूछो आप कि बहुत सारे उनके ट्वीट आए हैं कि किसकी तरफ है। एक तरफ में पाल समाज है, एक तरफ में तिवारी जी हैं। क्लियर हो जाएगा आपको कि पीडीए का क्या अर्थ है। मुझे ज़्यादा उस पर बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। जो 22 तारीख को होने जा रहा है बैठक, उसमें कहीं ना कहीं एकता का समूह देखने को मिलेगा। राजधानी लखनऊ से निखिल रस्तोगी।